हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। सबसे पहले आप सभी लोगों को न्यू ईयर 2025 की बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। मेरी यही आशा है एंड आई होप दैट दिस ईयर प्रूव्स वेरी लकी फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हुए हैं और आपकी ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर सकें। सो साल की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, हाउ टू क्रिएट फोकस एंड स्टडी मोर इन लेस टाइम। ज्यादा से ज्यादा फोकस बना के किस तरीके से हम रख सकें और ज्यादा पढ़ाई करें कम समय में। रोज की तरह इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। हमारी स्टोरी का टाइटल है फोकस कैसे बना के रखें और कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें। आरव वॉज स्टेयरिंग एट हिज टेक्स्ट बुक। स्टेयर यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है एक टक घूरते रहना, देर तक देखते रहना। आरव अपनी बुक को घूर रहा था। स्टेयरिंग के बाद एट प्रपोजिशन लगता है, या अगर स्टेयर भी बोले तो भी एट प्रपोजिशन लगता है। वट आर यू स्टेयरिंग एट? डोंट स्टेयर एट मी। स्टेयर के बाद एट प्रपोजिशन लगता है, बट द वर्ड्स सीम्ड टू ब्लर इनटू अ मीनिंगलेस जंबल। लेकिन जो बुक में वर्ड्स लिखे हुए थे, शब्द लिखे हुए थे, सीम्ड टू ब्लर मीन्स वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो ब्लर हो रहे हो, धुंधले पड़ रहे हो। ब्लर का मतलब होता है जब क्लियरली कोई चीज नहीं दिखती है तो उसको धुंधला भी बोलते हैं। मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ ना हो। जंबल मीन्स एन अनटाइडी ग्रुप ऑफ थिंग्स, मिक्स हो जाना। उसको अपनी बुक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसको लग रहा था कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग एट ऑल। हिज अपकमिंग एग्जाम्स लूम्ड लाइक स्टॉर्म क्लाउड्स। अपकमिंग मीन्स आने वाले, एडजेक्टिव है ये, एग्जाम्स को डिस्क्राइब कर रहा है। हिज अपकमिंग एग्जाम्स, उसके आने वाले एग्जाम्स। और ये जो लूम्ड है ये वर्ब है, इसका मतलब है टू अपीयर इन अ लार्ज एंड थ्रेटनिंग मैनर मीन्स खतरे के रूप में दिखना। उसके जो एग्जाम्स थे उसको खतरे के रूप में दिख रहे थे, जैसे कि वो हों स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि मुसीबत का संकेत। जैसे कि स्टॉर्म होता है तूफान, तूफानी बादल। यहाँ पे ये एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो आने वाली परीक्षाएं थी उसको तूफानी बादलों की तरह लग रही थी, जो कि उसके ऊपर मंडरा रही थी। लूम्ड लाइक, खतरे के रूप में दिख रही थी और उसके ऊपर ये तूफानी बादलों की तरह मंडरा रही थी। एंड ही फेल्ट एज इफ ही वॉज रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। और उसको महसूस हुआ मानो कि वो, ये एक ईडियम होता है रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल क्या होता है? जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, तेज तेज चलते हैं, तो वहीं से ये ईडियम बना है। एनी टास्क और जॉब that we have to keep doing even if it is unpleasant और exhausting, चाहे थका देने वाला काम हो, चाहे हमको पसंद नहीं आ रहा हो, फिर भी हमको उसे करना ही है। उसके लिए ये वाली इडियम यूज करते हैं, रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। उसको ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि वो भागा चला जा रहा है ट्रेडमिल के ऊपर, मीन्स मेहनत किए जा रहा है चाहे उसको ये पसंद नहीं भी आ रहा। एक्सर्टिंग एफर्ट बट गोइंग नो वेयर। एक्सर्टिंग मतलब कि मेहनत तो कर रहा है, एफर्ट प्रयास तो लगा रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। गोइंग नो वेयर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि उसको कोई उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, ओनली एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वन डे हिज एल्डर सिस्टर सिया हैंडेड हिम अ स्मॉल नोटबुक। एक दिन, एल्डर मीन्स उससे बड़ी, उसकी बड़ी बड़ी बहन सिया ने उसको पकड़ाई। हैंडेड हिम मीन्स पकड़ाई एक छोटी सी नोटबुक। दिस शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में है जो भी उसने कहा है, यहाँ पे उसकी स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। दिस इज योर सीक्रेट वेपन, यूज इट वाइजली। ये है तुम्हारा सीक्रेट मीन्स गुप्त, और वेपन होता है हथियार, एक गुप्त हथियार है। यूज इट वाइजली, समझदारी से इसका इस्तेमाल करना। और ये हथियार किसके लिए बात कर रही है? वो स्मॉल नोटबुक, उसमें क्या लिखा होगा अभी पता चलेगा। क्यूरियस, उत्सुकतावश, उत्सुक होकर, हैरान होकर, आरव ओपन द नोटबुक, उसने नोटबुक को खोला। ऑन द फर्स्ट पेज सिया हैड रिटन, पहले पेज पर सिया ने लिखा था।
हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में है कि उसने लिखा था प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, इन्वर्टेड कॉमर्स में है। बहुत अच्छी कोटेशन है। प्लान योर वर्क, जो भी काम करना है आपको उसकी प्लानिंग करो, योजना बनाओ। एंड वर्क योर प्लान, और उसके बाद जो भी योजना बनाई है उसके ऊपर काम करो, उसी योजना के अनुसार काम करो। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, ये उसने पहले पेज पे लिखा था। शी एक्सप्लेन, और उसने फिर एक्सप्लेन भी किया, विस्तार से बताया। डिवाइड योर स्टडी सेशंस इनटू फोकस्ड स्प्रिंट्स। स्प्रिंट का मतलब होता है कि थोड़ी दूर की जो तेज दौड़ होती है, जब शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत तेजी से दौड़ना होता है उसको कहते हैं स्प्रिंटिंग। सो यहाँ पे ये जो है टर्म फोकस्ड स्प्रिंट, ये एक टेक्निक का नाम है, फोकस्ड स्प्रिंट्स, जिसमें भी हम लोग एक काम पर फोकस करते हैं गिवन टाइम के अंदर, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे जितना भी टाइम सेट कर लिया, फोकस्ड टाइम सेट कर लिया, उसके बाद सिर्फ एक चीज पर काम किया, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरे ध्यान से। और वो वाला टाइम हम ट्रैक भी करते हैं कि कितने टाइम तक हमने उस काम को किया। सो वो समझाते हुए बोलती है डिवाइड योर स्टडी सेशंस इनटू फोकस्ड स्प्रिंट्स। जो भी तुम्हारे पढ़ाई के घंटे हैं, सेशंस हैं, उनको तुम इस टेक्निक के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। फॉर एवरी 25 मिनट्स ऑफ स्टडी टेक अ 5 मिनट ब्रेक। सो आधे घंटे का एक प्लान बनाओ जिसमें कि 25 मिनट तो तुम पढ़ाई करोगे। फॉर एवरी 25 मिनट्स ऑफ स्टडी, जितने भी, जैसे 25 मिनट पढ़ाई करी एंड टेक अ 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इट्स कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये कहलाई जाती है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि इटली में डेवलप हुई थी। सो हमने जिस टेक्निक की बात करी उसको फोकस्ड स्प्रिंट्स भी बोलते हैं। ऑल्सो राइट डाउन योर डेली गोल्स ईच मॉर्निंग। ऑल्सो मीन्स और लिखो अपने डेली रोज के जो लक्ष्य हैं, हर सुबह लिखो। इट विल कीप योर आईज ऑन द प्राइज। ये एक इडियम है, कीपिंग द आईज ऑन द प्राइज, विच मीन्स फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन वंस गोल। इससे आप कंफ्यूज मत होइए। एक होता है कीप एन आई ऑन समथिंग और समबडी, उसका मतलब होता है कि नजर रखना किसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे है कीप योर आईज ऑन द प्राइज, ये अलग से एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फाइनल गोल है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखना। सो इफ वन राइट्स डाउन वंस डेली गोल्स ईच मॉर्निंग, उससे क्या होगा, इट विल कीप योर आईज ऑन द प्राइज। इससे आपकी नजरें हमेशा ही अपने लक्ष्य पर बनी रहेंगी। स्केप्टिकल बट डेस्परेट। स्केप्टिकल बट डेस्परेट, स्केप्टिकल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शक से भरा, संदेह से भरा। डेस्परेट मीन्स निराश, क्योंकि जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो उसे शक तो था कि ये टेक्निक से कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी डेस्परेट था, बहुत ही निराश था। आरव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट ये भी एक इडियम है, मीन्स ट्राई करना, एक मौका देना। सो आरव ने फैसला किया कि वो एक मौका देगा, इस टेक्निक को फॉलो करके देखेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्रिएटेड अ टू डू लिस्ट। अगली सुबह उसने एक बनाई टू डू लिस्ट, मीन्स क्या क्या लिस्ट में जो पूरे दिन के काम है उसको लिखने के लिए। एंड सेट द टाइमर, और उसने अपना टाइमर भी फिक्स कर दिया। द फर्स्ट फ्यू सेशंस फेल्ट लाइक पुलिंग टीथ। ये एक इडियम है, पुलिंग टीथ, विच मीन्स समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग। सो पहले शुरुआत में कुछ सेशंस में जब उसने टाइमर सेट किया, सो वो उसे लगा कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, स्थिति है। बट सून, जल्द ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, खुद को पाया। डाइविंग डीप इनटू हिज बुक्स। डाइविंग डीप इनटू ये फ्रेज है, मीन्स गहराई में डूब जाना। सो यहाँ पे अपनी किताबों में खो जाने के लिए यूज किया गया है कि उसने खुद को पाया कि वो तो अपनी किताबों में बिल्कुल खो गया है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है। इट वॉज एज दो अ स्विच हैड फ्लिप्ड। स्विच फ्लिप्ड, इसका मतलब होता है तेजी से, अचानक से कोई बदलाव आ जाना। सो फ्लिप तो होता है अचानक से बदलाव, यहाँ पे स्विच फ्लिप्ड उसका मतलब हुआ टू चेंज सडनली। सो उसको लगा कि अचानक से चीजें चेंज हो गई हैं। ही वॉज लेजर फोकस्ड।
टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, लेजर फोकस मीन्स पूरी तरीके से बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना ध्यान हटाए पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके रखना। ही वॉज लेजर फोकस्ड एंड कवरिंग मोर मटेरियल इन लेस टाइम, और वो ज्यादा पढ़ाई कर पा रहा था कम समय में। वो इसी टेक्निक के कारण हुआ था। यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एक रियलिटी में एक टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक, जो कि ये इटली में डेवलप हुई थी। It is a time management method based on 25-minute stretches of focused work broken by 5-minute break. So ये टेक्निक जो है कि आधे घंटा का टाइमर लगाना है, जब 25 मिनट हो जाएंगे उसमें पढ़ाई करनी है, 5 मिनट्स का ब्रेक देना है। इस तरीके के स्ट्रेचेस हैं। लॉन्गर ब्रेक्स टिपिकली 15 to 30 minutes are taken after 4 consecutive वर्क इंटरवल्स। और उसके बाद जो लंबे ब्रेक्स होते हैं, जो कि क्वार्टर या तो फिर 15 मिनट के हो सकते हैं या तो फिर हाफ एन आवर के हो सकते हैं, वो 4 कंसेक्यूटिव वर्क इंटरवल्स, मतलब कि 4 बार अगर इस तरीके से साइकिल पूरी करी, 25 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स, 4 बार, दैट मीन्स 2 आवर्स हो गए। ईच वर्क इंटरवल इज कॉल्ड अ पोमोडोरो, द इटालियन वर्ड फॉर टोमेटो। और ये जो वर्क इंटरवल, एक वर्क इंटरवल होता है, उसको कहते हैं पोमोडोरो, जो कि नाम इसका लिया गया है इटालियन वर्ड टमेटो। टमेटो को इटली में पोमोडोरो के नाम से बुलाते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। बाय द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड तक, सप्ताह के एंड तक, यहाँ पे वीक की स्पेलिंग देख लीजिए, एक ये वाला होता है सप्ताह, और एक होता है WEAK मीन्स कमजोर। हिज स्टडी रूटीन वॉज रनिंग लाइक क्लॉकवर्क। उसका जो स्टडी का शेड्यूल था वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था, सही ढंग से चल रहा था। ये भी एक ईडियम है, रनिंग लाइक क्लॉकवर्क। जिस तरीके से एक घड़ी काम करती रहती है, दीवार घड़ी, क्लॉक चलती रहती है, उसकी बात करी गई है। क्लॉक तो जो दीवार में लगाने वाली होती है उसको बोलते हैं क्लॉक, और कलाई में जो पहनते हैं उसको बोलते हैं वॉच। रनिंग लाइक क्लॉकवर्क मीन्स सुचारू रूप से चलते रहना। उसका रूटीन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, पढ़ाई का रूटीन। ही फेल्ट एज दो ही हैड फाउंड द गोल्डन की टू प्रोडक्टिविटी। उसे ऐसा लगा मानो उसे उत्पादकता की सुनहरी चाबी मिल गई है। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता, बढ़ोतरी, और एज दो मानो की। और फिर उसने बोला है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, सिया रिमाइंडेड हिम व्हेन ही शेयर्ड हिज प्रोग्रेस। जब उसने अपना जो प्रगति की थी, उसने जो भी प्रोग्रेस किया था वो अपनी बहन के साथ बांटा, तो उसकी बहन ने उसको रिमाइंड किया, याद दिलाया कि ज्यादा मेहनत से नहीं बल्कि ज्यादा होशियारी से काम करो। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री है ER वाली, जो कि कंपैरिजन कर रही है। जितना हार्डवर्क पहले करते हो उतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्टर मीन्स स्मार्ट बनो, प्लान करो और तब पढ़ाई करो। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ऑन एग्जाम डे आरव वॉकड इनटू द हॉल विद कॉन्फिडेंस। एग्जाम वाले दिन, परीक्षा वाले दिन, आरव पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ हॉल में गया। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हिज रिजल्ट्स लेटर प्रूव्ड व्हाट ही ऑलरेडी न्यू। और जब उसके रिजल्ट्स, परिणाम निकले बाद में, उन्होंने साबित कर दिया जो कि उसको पहले से पता था, जो वो पहले से ही जानता था। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, किसी के वर्ड्स हैं ये। स्टेइंग फोकस्ड इज हाफ द बैटल, द अदर हाफ इज हैविंग अ क्लियर प्लान and the determination to follow through. Staying focused, ध्यान केंद्रित करके रखना, यही आधी लड़ाई तो यही है। और दूसरी लड़ाई क्या है? Having a clear plan, की स्पष्ट योजना बना के रखनी है, and the determination to follow through. Follow through means to continue an action or task to its conclusion. जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक कंटिन्यू करके रखना किसी काम को, यही बैटल का, युद्ध का दूसरा पार्ट है। सो आधी लड़ाई कौन सी है कि पहले तो अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है, और दूसरा हाफ ये हो गया क्लियर प्लानिंग, और फिर उसका पूरी दृढ़ता से पालन भी करना जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, इसको दैट डे ऑनवर्ड भी बोल सकते हैं, उस दिन के बाद। आरव बिकेम अ मास्टर ऑफ हिज टाइम, आरव बन गया, सेकेंड फॉर्म में है, अपने समय का खुद ही स्वामी बन गया।
अब टाइम उसके कंट्रोल में था। रियलाइजिंग दैट विद अ सॉलिड प्लान एंड डिटर्मिनेशन इवन माउंटेन्स कुड बी मूव्ड। रियलाइजिंग, ये एहसास करते हुए कि एक ठोस योजना अगर हो और दृढ़ संकल्प हो, सो मूविंग माउंटेन्स का मतलब होता है कि कोई असंभव चीज भी संभव हो जाए। सो अगर एक ठोस प्लान हो, योजना हो और साथ ही दृढ़ संकल्प हो, इसके साथ किसी भी असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। सो इस स्टोरी का यही मॉरल है, अ लिटिल प्लानिंग, थोड़ी सी योजना बनाना, प्लानिंग करना एंड डिसिप्लिन फोकस, और फिर पूरे अनुशासन के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करके रखना, फोकस बना के रखना, कैन हेल्प यू, पॉसिबिलिटी है ये, आपकी मदद कर सकता है। कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त करना, एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती के ऊपर। कॉन्कर वर्ब है, मीन्स किसी चीज के ऊपर काबू पाना। सो मॉरल यही है कि थोड़ी सी योजना, थोड़ी सी प्लानिंग और अनुशासित तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करके रखने से आपको किसी भी चुनौती पर विजय पाने में मदद मिल सकती है। अब एक बार न्यू वोकैबुलरी का रिवीजन कर लेते हैं। ब्लर वर्ब है, धुंधला पड़ जाना, टू मेक समथिंग अनक्लियर। लूम, ये भी वर्ब है, खतरे के रूप में उभरना, खतरे के बादल मंडराना, टू अपीयर इन अ लार्ज थ्रेटनिंग और अनसर्टेन वे। ट्रेडमिल, ये तो नाउन है, मीन्स रेपिटेटिव टास्क, ठीक है। मोनोटोनस मीन्स डल और रूटीन जो रोज किया जाता है। ट्रेडमिल एक मशीन होती है जिसपे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर इसका सिंबल के रूप में मीनिंग देखें तो होगा कि रेपिटेटिव टास्क, जो कि बोरियत प्रोड्यूस करता है। स्केप्टिकल एडजेक्टिव है, संशयपूर्ण, संदेहपूर्ण, शक, डाउटफुल। पोमोडोरो टेक्निक, ये नाउन है जो कि एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। लेजर फोकस्ड एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करके रखना, एक्सट्रीमली फोकस्ड और अटेंटिव। फ्लिप वर्ब है, तुरंत बदल जाना, टू टर्न और स्विच समथिंग क्विकली। क्लॉकवर्क, ये नाउन है, वर्किंग इन अ रेगुलर प्रिडिक्टेबल एफिशिएंट मैनर, जैसे एक क्लॉक चलती है उस तरीके से नियमित और कुशल रूप से काम करना। गोल्डन की, ये तो फ्रेज है, सबसे महत्वपूर्ण समाधान, की मतलब चाबी या समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन। कॉन्कर वर्ब है, विजय प्राप्त करना, टू ओवरकम और सक्सीड इन डीलिंग विद अ चैलेंज, चुनौती का सामना करना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, कॉन्कर कर लेना। कुछ ईडियम्स जो स्टोरी में आई थी, स्टॉर्म क्लाउड्स, मुसीबत के संकेत, जैसे तूफानी बादल होते हैं तो यहाँ पे सिंबोलिज्म के रूप में क्या होगा, मुसीबत का संकेत। पुलिंग टीथ ईडियम है, कठिन और थका देने वाला काम, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग टू डू। स्विच फ्लिप्ड, अचानक बदलाव, सडन चेंज, जो कि नोटिसेबल भी हो, नोटिस में आ जाए। आईज ऑन द प्राइज, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना, स्टेइंग फोकस्ड ऑन गोल। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये तो फ्रेज है, समझदारी से काम करना, न कि केवल मेहनत करते रहना। रनिंग लाइक क्लॉकवर्क, सुचारू और कुशलता रूप से चलना। ऑपरेटिंग स्मूथली एफिशिएंटली लाइक अ क्लॉक। माउंटेन्स कैन कुड बी मूव्ड, कैन बी मूव्ड, इस इडियम का मतलब है असंभव को संभव बनाना, अचीविंग समथिंग विच इज सीमिंग इम्पॉसिबल विद वंस एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। और हाफ द बैटल, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, अ सिग्निफिकेंट स्टेप और एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। जैसे कहते हैं कि इफ यू स्टे पॉजिटिव हाफ द बैटल इज वन, आपने पहले ही सफलता की तरफ एक कदम तो उठा ही लिया है। हाफ द बैटल, सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।